तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता है, छोटा जीव जिसे हम अपने नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सूक्ष्म जीव पहले होता है कितने प्रकार के, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, देखो क्या, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, लुई पास्चर ने क्यूआनन की प्रक्रिया की खोज 1857 ईस्वी में की थी, है ना। तो क्या बोल रहा है, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। ये सारे चीज कुछ पढ़े अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जो क्या ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, क्या क्वेश्चन आता है। अरे अभी तक क्वेश्चन क्या आएगा कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है ना। तो ईस्ट का उपयोग जो होता है वो एल्कोहल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग में किया जाता है? एल्कोहल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? ईस्ट का उपयोग। ठीक है, बोला सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाएंगे, हर जगह पाए जाते हैं, है ना। चाहे वो जल हो, वायु हो, मिट्टी हो या कोई दूसरे जीव के अंदर हो, है ना। सूक्ष्म जीव क्या होता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या, सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी खोजा गया था, तो वो कौन सा था, पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन था। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। चीनी को जो अल्कोहल में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, संचारी रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बीमारी होता है ना। तो वही क्या है, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, घरेलू मक्खी। ठीक है, घर में रहने वाला मक्खी। बोला डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू किसके कारण होता है, मादा एनफिलिस मच्छर के काटने से, है ना। बोलता है ना कि मच्छर काट लिया तो डेंगू हो गया, तो उसका नाम क्या है, वो परजीवी का वाहक क्या, मादा एनफिलिस मच्छर। मादा एनफिलिस मच्छर काटेगा तो क्या होगा, डेंगू हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला किण्वन की खोज किसने की थी, तो अभी पढ़ा चुका है, तो लुई पास्चर ने किया था। कब किया था, तो 1857 ईस्वी में किण्वन का खोज किया था। किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है, फिर अगला, सर्वप्रथम टीके की खोज किसने की थी, तो टीके की जो खोज है उसको किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव, दूध को दही में परिवर्तित होते देखा है ना, तो उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव होता है जो परिवर्तित करता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? लैक्टोबैसिलस। बोला पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है, तो पोलियो एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है, तो जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया रोग किस जीवाणु के काटने से होता है, तो मलेरिया किससे काटने से होता है? मच्छर को काटने से होता है ना, तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो वही मादा एनफिलिस मच्छर, ये काटेगा तो या तो डेंगू हो जाएगा या तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का कारण क्या है, प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। इसी के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया रोग का कारण क्या है, प्रोटोजोआ। किसके द्वारा काटा जाता है? मादा एनफिलिस द्वारा, है ना। यही मच्छर प्रोटोजोआ हमारे शरीर में डालता है और मलेरिया हो जाता है। ठीक है, फिर बोला हैजा किसके द्वारा होता है, तो हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। इधर देखो जीवाणु है ना, प्रोटोजोआ है ना, तो ये सारा चीज क्या है, सूक्ष्म जीव। बहुत सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे फायदे के लिए है, और बहुत सूक्ष्म जीव क्या है, जो हानिकारक के लिए है। तो ये जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। इससे क्या होता है, प्रोटोजोआ हमारे शरीर में किसके द्वारा आता है, मच्छर के द्वारा आता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है,